हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है गाइज। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ बैकग्राउंड रिमूवल इन पाइथन प्रोग्रामिंग। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जितने भी ग्रीन बैकग्राउंड होते हैं ना उसको रिमूव करेंगे यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आप लोग देखो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज पड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर से जो ग्रीन बैकग्राउंड है उस चीज़ को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज वीडियो को ना स्किप के एंड तक देखते रहना, और गाइज पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आना है और यहाँ पे हमें एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। तो फाइल का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ remove.py। ओके, सो फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब आपको CMD ओपन कर लेना है और अपने फाइल पर आ जाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप और YT पाइथन और यहाँ पे मैं डायरेक्टरी करके आपको दिख रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास जो है remove.py फाइल बन चुकी है। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर कोड लिखेंगे। तो हम लोग बेसिकली ओपन CV जो पाइथन की लाइब्रेरी होती है उसी को यूज करके बैकग्राउंड जो ग्रीन बैकग्राउंड होता है उस चीज़ को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है CB2। ठीक है, यहाँ पे लिखना है CB2, इस चीज़ को इंपोर्ट करना है। यदि आपके सिस्टम में CB2 अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल मैं कमेंट में बता देता हूँ। सो आपको लिखना है पिप इंस्टॉल और यहाँ पे लिखना है ओपन CB। ठीक है, ओपन CB उसके बाद पाइथन, ये लिखकर आप लोग अपने सिस्टम में CB2 को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो ओपन CB को। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग का इफ़ कंडीशन होता है उसको यहाँ पे लिखेंगे इफ़। सो हमने क्या किया, इफ़ कंडीशन है, इफ़ नेम इक्वल टू मेन होता है तो हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके अंदर हम क्या करेंगे CB2 डॉट जो इसके अंदर इमेज रीड का फंक्शन होता है उस चीज़ को कॉल करेंगे। और आप यहाँ पे इमेज का नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास green1.png। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, इस इमेज को रीड करेंगे। यदि आपका इमेज किसी और फोल्डर में तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली पाथ दे सकते हो उस इमेज का, तो वहाँ से भी ये रीड कर लेगा। ओके, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरे नंबर पे आपको एक फंक्शन बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट में उस चीज़ को स्टोर करेंगे जो भी उस फंक्शन से रिटर्न होगा। सो यहाँ पे आपको एक फंक्शन बनाना है रिमूव ग्रीन। आप लोग कुछ भी फंक्शन का नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे रिमूव ग्रीन बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। तो रिमूव ग्रीन बैकग्राउंड और इसके अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, इमेज को पास करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट होगा जिसका आउटपुट हम लोग रिजल्ट के अंदर स्टोर करेंगे और उसको क्या करेंगे ना, जो भी रिजल्ट के अंदर आएगा उसको CB2 डॉट जो इमेज शो होता है उसके ज़रिए हम लोग उस चीज़ को शो कर देंगे। तो आपको यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू और यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली रिजल्ट को पास कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे होगा यदि मैं कोई की प्रेस करूँ तो उस चीज़ को मैं दोबारा क्लोज भी कर पाऊँ। जैसे वो इमेज तो शो हो जाएगी, फिर दोबारा यदि उसको क्लोज करना तो वेट की आप लगा सकते हो 0। ठीक है, ओके, सो अब आपका यहाँ पे इफ़ कंडीशन जो है रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना, सिंपल एक रिमूव ग्रीन बैकग्राउंड के नाम से फंक्शन बनाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना और यहाँ पे डिफाइन और इस फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट कर देना है। अब आपको सबसे पहले काम ये करना है कि जो भी इमेज की जो कलर है ना उस चीज़ को कंप्यूटर को रीड करवाना है। तो हम लोग जो ह्यूमन होता है वो किस फॉर्मेट में रीड करता है, RGB कलर में, मतलब कि रेड ग्रीन ब्लू फॉर्मेट में हम लोग रीड करते हैं। बट जो कंप्यूटर है वो बेसिकली HSB फॉर्मेट में रीड करता है, हाउस सैचुरेशन वैल्यूज़ जो होती है उसके फॉर्मेट में रीड करता है। तो आपको क्या करना है, HSB लिखना है। इसी फॉर्मेट में हमारा जो कंप्यूटर है वो रीड करता है जितने भी कलर होते हैं उस चीज़ को। ठीक है, CBT कलर एक फंक्शन है हमारे CB2 के अंदर जिसके अंदर आपको सबसे पहले इमेज पास करनी होती है और दूसरे नंबर पे CB2 डॉट और इसके अंदर कलर BGR टू HSB जो कि कन्वर्ट करेगा BGR टू HSB। ठीक है, ये क्या करेगा कि इस इमेज का जो RGB कलर से वो HSB कलर में जो फॉर्मेट है उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आपको ये पता चल गया होगा कि इसका काम क्या है। अब हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली जो ग्रीन का जो हाई डेंसिटी प्लस लो डेंसिटी कलर होता है, मतलब कि कुछ ग्रीन जो होते हैं हल्के होते हैं और कुछ डार्क होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लोअर ग्रीन के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे। यदि आप देखोगे कि लोअर ग्रीन का जो वैल्यूज होती है वो 50 100 100 होती है, आप लोग सर्च कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, 50 और 100 होता है RGB कलर के फॉर्मेट में। और जो अपर ग्रीन होता है, मतलब जो डार्क जो ग्रीन होता है उसका जो मैं आपको यहाँ पे दिखला देता हूँ, उसका लोअर अपर ग्रीन। ठीक है, आप लोग यहाँ पे नाम थोड़ा सही से डाल सकते हैं। सो अपर ग्रीन के अंदर 100 255 होता है, 100 255 एंड 255। ओके, सो हमने क्या किया यहाँ पे लोअर ग्रीन
प्लस अपर ग्रीन को डिफाइन कर दिया है। सो अब हमें क्या करना है कि जो भी ग्रीन कलर है उस इमेज में उस चीज़ को सिलेक्ट करवाना। तो उसको कैसे करेंगे, तो सिंपल आपको यहाँ पे एक मास्क क्रिएट करना है। मास्क हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी दे सकते हो। ये क्या है, एक बेसिकली एक बॉक्स बन रहा है जिसके अंदर हम लोग पहले cb2 डॉट इन रेंज जो फंक्शन है उसको लगाएंगे कि इस रेंज से इस रेंज में यदि कोई भी कलर है तो उस चीज़ को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो आपको HSB पास करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पास कर देना है लोअर ग्रीन और उसके बाद अपर ग्रीन। सो जो हमारा cb2 इन रेंज जो फंक्शन है वो क्या करेगा, बेसिकली वो जितना भी आपका ग्रीन पार्ट होगा उस चीज़ को एज ए वाइट कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि 255 रख देगा, और जितने भी अदर जो कलर है उस चीज़ को ब्लैक कंसीडर करेगा। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट के फॉर्मेट में आपकी इमेज जो है रेडी हो जाएगी मास्क के अंदर। अब आपको बेसिकली क्या करना होगा कि जो आपकी मेन यहाँ पे जो हमने यहाँ पे HSB के अंदर बेसिकली कन्वर्ट कर दिया था, तो हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आपको मास्क लिखना है। ठीक है, और इसके अंदर cb2 को कॉल करके बिट वाइज नोट मास्क कर देना। इससे क्या होगा कि जो ग्रीन पिक्सल्स है वो रिटेन्ड हो जाएगा और वो रिमूव नहीं होगा अभी के लिए, क्योंकि हम इस चीज़ को आगे यूज करेंगे। ओके, सो आपको यहाँ पे बेसिकली बिट वाइज को कॉल कर लेना है, बिट वाइज नोट को। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करना है जो कि cb2 के अंदर पहले से ही अवेलेबल होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिकली जो अप्लाई कर देना मास्क को अप्लाई करने का मतलब है कि जो आपका बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देना है। तो उसको आपको रिजल्ट करना है, इक्वल टू में आपको डाल देना cb2 डॉट बिटवाइज एंड अब आपको डालना है। ठीक है, और इसके अंदर आपको सबसे पहले इमेज पास करनी है। ठीक है, उसके बाद दोबारा एक और, उसके बाद आपको मास्क इक्वल टू यहाँ पे मास्क डाल देना जो आपकी मास्क क्रिएट हुई है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हो, जो भी इमेज आएगी हमारे रिजल्ट के अंदर उस चीज़ को हम लोग बेसिकली एक आउटपुट डॉट png के नाम से सेव कर देंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को करने का सिंपल cb डॉट आई एम राइट, जो इमेज राइट होता है उस चीज़ को आपको कॉल करना है। और यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे आउटपुट डॉट png के नाम से उस इमेज को सेव कर सकते हो और इसके अंदर आप लोग रिजल्ट को पास कर दो। और यहाँ से आप लोग रिटर्न भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग वहाँ पर भी शो कर रहे हैं, मतलब कि CMD में भी हम लोग शो कर रहे हैं रिजल्ट को। तो आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट को रिटर्न भी करना होगा। अब आपको सिंपल कंट्रोलर से सेव कर देना है और चलना अपने CMD पे और यहाँ पे अपने कोड को रन करना है पाइथन remove.py। अब आपको मैं यहाँ पे दिखलाऊँ तो ये देखो कुछ इस टाइप की इमेज आपकी क्रिएट हो रही है। ठीक है, मतलब कि बैकग्राउंड जो है ब्लैक हो गया है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली जैसा का था वैसा ही है। ठीक है, मतलब जैसे कलर था पहले वैसा ही है, मतलब ग्रीन जो बैकग्राउंड है उस चीज़ को इसने रिमूव कर दिया है। अब आप यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे यदि आप कुछ प्रेस करेंगे, लाइक मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो इसने क्या किया, उस चीज़ को क्लोज कर दिया। क्लोज क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे की पास किया था cb2 वेट की 0। तो जब तक वो कोई की प्रेस नहीं होती तब तक वो वैसे ही रहेगा, अगर आपने प्रेस कर दिया तो क्लोज हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो आउटपुट डॉट png के नाम से हमारा एक इमेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, जो कि कुछ इस टाइप की लग रही है। ठीक है, तो इसने देखो जो हमारा एक्चुअल में था वो कुछ इस टाइप का था, आउटपुट में हमारा कुछ इस टाइप का आया है। यदि आप ग्रीन 2 को रिमूव करना चाहते हो तो देखो थोड़ा डार्क है, ये वाला ये थोड़ा लाइट ग्रीन है और ये हमारा डार्क ग्रीन है। डार्क ग्रीन को कैसे रिमूव करना है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली दोनों लोअर और अपर ग्रीन को मेंशन कर रखा है, तो ये उसी के बिहाफ पे बेसिकली रिमूव करेगा। तो आपको यहाँ पे करना है ग्रीन 2 क्लियर कर देना, दोबारा रिमूव करना। आप यहाँ पे देखो जो डार्क ग्रीन है उस चीज़ को इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, अच्छा आपको एक की प्रेस करेंगे, क्लोज हो जाएगा, वापस चलेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे आउटपुट 1 के अंदर तो आपका कुछ इस टाइप का शो हो रहा है। तो ये जो है ग्रीन आपका जो बैकग्राउंड वो रिमूव हो चुका है। तो हमने बेसिकली एक फंक्शन बनाया जिसके ज़रिए हमने इस चीज़ को परफॉर्म किया, और बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कोड है, बट ये आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड दी cb2 ओपन cb को अंडरस्टैंड करने में। प्लस आप लोग कुछ इस टाइप का अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो कि हम लोग कैसे ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।